नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जुड़ गए हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इस वक्त कैसा क्या उनका कार्यक्रम चल रहा है। उपचुनाव का भी दौर चालू है और उनकी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने आज हमसे जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। आप सोशल मीडिया पे भी बड़ा एक्टिव रहते हैं, स्वयं निगाहें रखते हैं और जैसा कि अभी आपने कहा कि यूथ बड़ा एडवांस हो गया है और आपके पास एक दीर्घकालिक अनुभव है, आप चेहरे पढ़ लेते हैं। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में आपने क्या मन टटोल लिया जनता का? मैं मानता हूं कि मतदाता इस दफे एक संदेश देंगे कि हम गरीब हैं, भोले भाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। ये आज मतदाता ये संदेश देगा पूरे प्रदेश को, मुझे इसमें विश्वास है। आपने बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश की थी आपकी सरकार में किसान ऋण माफ़ी को लेके, लेकिन भाजपा आरोप लगाती है कि बोले बहुत छोटे छोटे ऋण कमलनाथ जी के समय पर माफ़ हुए। 1 लाख का तो वादा किया था लेकिन किए नहीं। ये तो शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, पर विधानसभा में उनको आंकड़े पेश करने पड़े। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो विधानसभा में खुद उन्होंने पेश किया भाजपा सरकार ने एक प्रश्न में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ हुआ। ये तो पहली किस्त थी, केवल डिफॉल्टर नहीं पर चालू खाते वाले भी। हमारी दूसरी किस्त शुरू हुई थी जब हमारी सरकार नहीं रही। मुझे याद है, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहा था, आपने बैंक से बात की थी किसानों के लिए, आपने उनके एनपीओ को लेके भी चर्चा की थी। आपके पास एक प्लान था, क्या वो पूरा नहीं हो पाया? समय कम मिला। समय कम मिला, बहुत सारे प्लान पूरे नहीं। इस बात का मुझे सबसे दुख है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसका दुख नहीं है। मुझे दुख है कि जो मेरा स्वप्न था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी योजनाएं थी, ये मैं लागू नहीं कर पाया, इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाया। आपने छिंदवाड़ा मॉडल लाने की कोशिश की थी, आपने शुरुआत भी कर दी थी, लोग जो छिंदवाड़ा गए हैं आए गए हैं, लेकिन अभी ये सरकार बदलने के बाद आरोप लगे। कोविड काल में आपने हॉस्पिटल इतना बढ़ा दिया छिंदवाड़ा को, उसकी जो खूबसूरती है वो तो जनता को नहीं दिखाई जा रही है, उसमें अव्यवस्थाएं खोजी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 24 घंटे कमलनाथ जी को ही टारगेट करती है क्या भाजपा? भाजपा का एक ही टारगेट है, वो है कमलनाथ। शिवराज सिंह जी मेरे से हिसाब मांगते हैं, किस बात का हिसाब दूं? हिसाब जनता से पूछो। अगर मैंने कर्जा माफ किया, अगर मैंने 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी, अगर मैंने पेंशन किया, अगर मैंने गौशाला खोले, ये आम जनता जानती है। जहाँ गौशाला खुले, जितने गौशाला 15 साल में नहीं खुले, मैंने 1 साल में ये गौशाला खोले। अब मेरा एक प्रश्न तो आप ही ने जवाब पहले ही दे दिया। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली सभी के लिए आपने दी। आज बिजली का करंट मध्य प्रदेश को, आम जनता को लग रहा है कोयले का भी अभाव है और अभी एक अडानी को मेंटेनेंस का कार्य दे दिया है और जहाँ तक जानकारी मिली है लगभग 157 रुपया प्रति वर्ष एक आम आदमी पे बाहर आएगा बिल पे एवरेज। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि सरकारी एजेंसीज को मौका देना चाहिए। जब 100 रुपये 100 यूनिट बिजली करी, मैंने कैसे ये सरल इसका क्रियान्वयन हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा ये गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट लाओ, ये इसका सर्टिफिकेट लाओ, जिसका 100 रुपये, जिसका 100 यूनिट उसको मिलेगा, ताकि साधारण था। यही हमें करना था कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो हितग्राही हैं, कैसे उनको सरलता से उनको लाभ मिले। अब बिजली की संकट आई है मध्य प्रदेश में। ये तो कहते थे बिजली का सरप्लस है हमें। सरप्लस स्टेट। आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आज बिजली के बिल शिवराज सिंह जी घोषणाएं करेंगे, मैं वो करूंगा। ये सब खोखली घोषणाएं, ये बाज नहीं आते। 22,000 घोषणाएं कर दी 15 साल में। ये क्या जनता? आज मैं रायगांव में था, रेगांव में कॉलेज नहीं, 5 दफे घोषणाएं कर गए। बरगी का पानी नहीं, कितनी घोषणाएं कर दी, 15 साल से कुछ नहीं हुआ। अब कहते हैं 1.5 साल में मैं पानी पहुंचा दूंगा। तो क्या लोग मूर्ख हैं? आपने केंद्र में लंबा अनुभव है आपके पास, आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट, मैं तो शायद नाम भी भूल रहा हूँ, विभिन्न आपके पास अनुभव का भंडार है। एक लोकसभा पे भी उपचुनाव है,
पेट्रोल, डीजल, बढ़ती महंगाई के अलावा आपने क्या वहाँ पर ऐसा पाया उस क्षेत्र में जो जनता जिसके लिए? जनता नर्मदा के किनारे होने पर भी जनता पानी के लिए तरस रही है, किसान तरस रहा है। हाँ, कुछ जगह तो पानी पहुंचा, पर ज़्यादातर जगह पानी नहीं पहुंचा और नर्मदा किनारे है। तो जनता को ये बात नहीं समझ आती है। तो ये गुमराह करने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, जनता बहुत समझदार है। आपके कार्यकाल में आपने बड़ी रुचि दिखाई थी, युवाओं को लेके आपने एक योजना का क्रियान्वयन करने का प्रयास किया था, जिसमें आपने कहा था कि मैं विदेशी कंपनीज को मध्य प्रदेश लाऊंगा जिससे कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ें। और आप शायद विदेश दौरे पे भी गए थे, लेकिन समय का कम रहा। अब अगर भविष्य में 2023 में आपके पास जनाधार आता है तो उन क्रियान्वयन आगे बढ़ेंगे? जरूर। मध्य प्रदेश की पहचान हमें विश्वास की पहचान बनानी है। निवेश तब आता है जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हो। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको तमिलनाडु, केरला में अपना सामान बेचना है, वो क्या पंजाब और हरियाणा में अपनी कारखाना लगाएगा? वो उद्योग नहीं लगाता मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। तो मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक पहचान बनाएं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं, मिलावट से नहीं, भ्रष्टाचार से ना हो। मध्य प्रदेश की पहचान होए जिससे लोग अट्रैक्ट हुए। कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के मौके नहीं बनने, ये तो निवेश आएगा, तभी तो ये रोजगार के मौके बनेंगे, व्यवसाय के मौके बनेंगे। आपने पूर्व में भी कई दफे चर्चा में कहा है, आपने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था। एक आम आदमी से लेके किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको शुद्ध भोजन, शुद्ध वस्तुएं मिले। क्या माफिया वाकई में सिंडिकेट इकट्ठा हो गया था आपके खिलाफ? माफिया खिलाफ था। वो समझ रहे थे कि कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चालू किया, शुद्ध का युद्ध मैंने चालू किया कि आज जो मिठाई मिलती है उसमें कितनी मिलावट है। आज कुछ भी लें, आज मिलावट का कोई अंत नहीं था। तो शुद्ध का युद्ध बहुत, मैं सोचता हूँ, सक्सेस रहा। आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया था कोविड-19 के वक्त। आपने मृत्यु दर को लेके एक बड़ा आरोप भी लगाया था। वो मामला, उसके बाद आपके आरोप लगाने के बाद सरकार ने उस पर कोई जवाब गंभीरता से नहीं दिया। कोविड में मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़े हैं। हर जिले के मैंने आंकड़े इकट्ठे करे और कहा कि इसमें 80%, पहले भी तो शमशान घाट में लाशें जाती थी, मैंने उसकी तुलना करी, 80% कोविड की डेथ थी। सरकार इसको दबाने छिपाने के प्रयास में रही। 1200, आपने सबने मीडिया में देखा कि सड़कों पर बाहर, शमशान घाट के बाहर सड़कों पर लोग लाइन लगाए हुए हैं, वहाँ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ये सब बातें सब लोगों ने देखी और जो इन्होंने घोषणा करी 5,000 लोग मरे, 10,000 लोग मरे, इनका सर्टिफिकेट नहीं था। जो जिसकी मृत्यु हो गई वो क्या भागेगा सर्टिफिकेट लेने? और सरकार इसको दबाने और छिपाने। और शिवराज मोदी जी ने तो कहा था 26 मार्च 2020 को मैं 20 लाख करोड़ रुपए दे रहा हूं। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, पूरे देश में जो आंकड़े हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने छापे हैं कि भारत में 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। आपने अपने स्तर पर प्रयास करके ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई, उस पर भी आपत्ति? ये मेरे से जो बना प्रदेश के लिए मैंने किया। जहाँ इंजेक्शन की कमी थी, मैंने हजारों की संख्या में इंजेक्शन पहुंचाए। जहाँ ऑक्सीजन था, टैंकर की जरूरत थी, शिवराज जी ने मेरे से बात करी, मैंने टैंकर के मैन्युफैक्चरर से बात करी, टैंकर उपलब्ध कराए। मैंने तो शिवराज सिंह जी को सावधान किया। मैं 7 अप्रैल को छिंदवाड़ा में था और मुझे लग रहा था, जब मैंने सब अधिकारियों से बात करी कि ये दूसरा वेव आने वाला है, मैंने शिवराज सिंह जी से बात करी, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया नहीं। अब छिंदवाड़ा में तो 1 घंटे ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना इंजेक्शन की कमी थी,
ना किसी दवाई की कमी थी। क्यों? मेरे पास कोई जादू तो ना था, केवल दिलचस्पी थी, आपकी भावना थी, मेरी भावना थी। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ा युवा वर्ग है, ये तो उपचुनाव है, आप इसमें क्या देखते हैं? उपचुनाव क्या आपको 2023 के लिए नया रास्ता देने वाला है? मुझे ये विश्वास है, हर उपचुनाव एक संदेश देता है और मुझे विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी संदेश देगा। बस एक और छोटा सवाल लेता हूँ आपसे। एक बड़ी चर्चा हमेशा रहती है, सवाल तो मैं कॉमन नहीं कहूँगा, आपने भरकस प्रयास किए लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नाराज होकर चले गए, सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, उनकी बात होती है। आपको लगता है सिंधिया जी के जाने से कुछ कमी अभी संगठन में, या आपको कोई ताकत कुछ कम पड़ी हो, या वापस वही कमलनाथ जी जो? देखिए, मुझे किसी की चिंता नहीं है। सिंधिया जी गए, वो उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी सोच थी। वो क्यों गए, किस लिए गए, वो आपको खुद जवाब देंगे। पर ये बात सही है कि सिंधिया जी ग्वालियर चंबल में उनका एक वजन था। ये वजन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सब कहते थे कि सब चले जाएंगे, कोई नहीं गए, 10% लोग गए। बस आखिरी सवाल, शिवराज जी ने भी हाल ही में कहा कि कमलनाथ जी तो मंत्रियों से कहते थे चलो चलो, तो बोले उन्हीं मंत्रियों ने बोले सरकार को चलो चलो कर दिया। अब ये क्या सौदेबाजी हुई? मैं तो कहता था चलो चलो, जो जिनका काम नहीं होता था, जो लोग मेरे पास ट्रांसफर पोस्ट के लिए आते थे, उनको मैं क्या कहता? मेरे पास तो दिन में 24 घंटे हैं, 25 तो नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश को, कोई जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तस्वीर अपने साथ सामने रख लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई ही मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वरिष्ठतम नेता कांग्रेस के कमलनाथ जी जुड़े थे। उन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया, सर उसके लिए धन्यवाद आपको। फिर दोबारा आपको जल्दी मिलवाएंगे किसी एक और शख्सियत से।